अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज की भी बड़ी मज़े की रेसिपीज़ बन रही है, मज़ेदार वाली रेसिपीज़ बन रही हैं। अच्छा, आज हम बना रहे हैं मखंडी हलवा जो बहुत ही मज़े का होता है और ख़ास ये पंजाबियों की एक डिश होती है, पंजाब साइड पे भी बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, इसके साथ बन रहा है दम का कीमा, दम जिसमें दम होता है ना वो वाला कीमा बन रहा है और साथ में बना रहे हैं पूरी पराठा। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये भी बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं। और ये जिस तरह की मैंने बात की ना, पूरी पराठा, दम वाला कीमा और साथ में एक हलवा, ये एक प्रॉपर मेन्यू है। आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं और कभी शाम के टाइम पे होता है मूड तो, या फिर कोई आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, अभी हम इसको बनाते हैं, अज्जा बताते हैं, फिर हम बनाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पर पूरी पराठा हमने बनाना है, उसका भी मैं आपको बता दूंगी, जिसमें मेरी रेसिपी में लिखा है फ़ाइन आटा। अब बहुत सारे लोगों को फ़ाइन आटा का भी नहीं समझ आती, बहुत सारे लोगों को होता है कि हमें मिला नहीं है, तो उसका भी आज मैं एक बता दूंगी कि आप अगर आपको फ़ाइन आटा नहीं मिल रहा तो आप किस तरह से उसका तोड़ जोड़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलें जी अपनी पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके बहुत सारे अज्जा हैं ताकि इसको हम पहले मसाला लगा कर रखें, थोड़ा सा ये टेंडर हो जाए, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो, दही 250 ग्राम है, बारीक कटा पुदीना 1 गड्डी चाहिए, घी या ऑयल 1 कप चाहिए। इसके बाद बारीक कटी हरी मिर्चें 4 अदद है, नींबू छोटे वाले या बड़े ले लीजिएगा 6 अदद, इलायची 6 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, इसके काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी 1 खाने का चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच, भुने चने या बेसन आप ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच। इसके साथ हमें पपीता चाहिए 2 से 2.5 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत और लच्छा की हुई प्याज वो हस्बे ज़रूरत जितनी आपको पसंद है। मैं तो कहती हूँ गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, मैं तो खुद बड़ी खाती हूँ, इसलिए कि प्याज के बहुत सारे फ़ायदे, ख़ास तौर पे इस मौसम में तो प्याज बड़ी फ़ायदेमंद है, सिर्फ दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे ना खाएं। अच्छा, कुछ मसाले जिनको हमने हल्का सा भूनना है, भूनने के बाद इसको पीसना है, फिर हम उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा कर रख देंगे। तो चलते हैं, पहले साबुत मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। सही है, ये है मेरे पास इलायची, इसके बाद सफ़ेद वाला ज़ीरा, उसके बाद ये काला वाला ज़ीरा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसका रंग काला हो। ठीक है, एक मैं आपको बता दूं, ये मैं इसलिए क्लियर भी करना चाह रही हूँ, देखिए बिल्कुल बारीक है, आप फ़र्क खुद देख लें, ये बिल्कुल बारीक होता है, लेकिन ये नहीं कि उसका रंग काला होता है। जो सही वाला ज़ीरा होता है उसका कलर इसी तरह से होता है, हल्का सा ब्राउन में। जो आपको डार्क कलर का लगे ज़ीरा, उसका मतलब है उसके ऊपर कलर किया हुआ है, और इसकी पहचान ये होती है। वैसे सकरदू का जो ज़ीरा है ना, बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे पुलाव वगैरह में डालें तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसको थोड़ा सा आपने ऐसे हाथ पे रखना है, ये देखिए जी, फिर जब आप इसको मसलेंगे ना तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त किस्म की आएगी, तो ये ज़ीरे की ये पहचान है। तो ये बिल्कुल बारीक होता है, ये है काला वाला ज़ीरा। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएंगी, ये हमारे पास है खसखस। ठीक है, अब इसको हल्का सा भूनेंगे, फिर इसको हम पीस लेते हैं। अब मेरा ये होता है ना कि मैं ज़रूर आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से क्लियर करके बता देती हूँ, ताकि कोई चीज़ की समझ ना हो तो फिर समझ आ जाती है। चलिए जी, इसको हल्का सा हम इस तरह से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए इनको हटाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हल्का सा भुना जाएगा, फिर इसको पीस लेते हैं। अच्छा, बाकी मसालों को हम क्या करेंगे, एक बॉल में डालते हैं सारी चीज़ें, ताकि अच्छी तरह से उसको मिक्स कर सकें। और ख़ास तौर पे पपीता ज़रूर पहले लगा लीजिएगा, पपीते का ये होता है ना कि वो फिर अच्छा सा इसको गला देता है। बस ये हो गया, ज़्यादा करेंगे तो कड़वा हो जाएगा। ये इसमें जा रहा है कीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के साथ इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें, पपीता और अदरक लहसुन, पिसा गरम मसाला। अच्छा, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है गरम मसाले का, ये पिसा गरम मसाला। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच चाहिए, थोड़ा ये तेज़ होता है। इसके बाद इसमें अदरक और लहसुन, साथ में हम लेंगे इसमें पपीते का पेस्ट। ठीक है, नमक इसमें जाएगा,
थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इस मिक्सी में इसको पीस लेते हैं। दही थोड़ा बाद में लगाएंगे, अभी ये पपीता हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। अच्छा, ये इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि अगर गिरेगा भी तो इसके अंदर ही गिरेगा। ये चले जी, थोड़ा ही ठंडा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना पता है कि हम वैसे बंद करते हैं तो बहुत एयर टाइट हो जाता है, फिर खुलता नहीं है गर्म की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये भी हमने डाल दिया। अच्छा, अब क्या है, इसके अंदर पुदीना, हरी मिर्चें, वो इसके अंदर डालूंगी। यहाँ पर इसको रखते हैं। चले जी, ये साइड पे चला जाएगा। और सब चीज़ें इसके अंदर डालकर इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, पुदीना सब एक साथ डाल दीजिएगा। बाकी जो है मैं पुदीना जो है वो मैं बाद में भी डालूँगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा हाथ से तोड़ के डालूँगी पुदीने को, ठीक है। ये देखें, हाथ से हरी मिर्चों को कट कर लेते हैं 2-3 को, और कुछ क्या है कि वो मैं बाद में डालूँगी जब हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छा, ये नाइफ थी मेरे पास। ये ख़ास जब हमारे यहाँ कोई दावत वगैरह होती है, और इसको अगर आप या तो पूरी पराठे के साथ खाएं या फिर वो रुमाली रोटी के साथ, दोनों के साथ आपको अच्छा लगेगा। अब इसको करेंगे अच्छे से हम मिक्स, ठीक है। ग्लव्स पहन लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, हाथ से मिक्सिंग की बात ही अलग होती है। और कुछ देर इसको छोड़ेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अच्छा, इसमें बेसन या चने, बेसन में अभी थोड़ा सा भून के वो इसमें मैं डाल दूँगी, अभी मैंने नहीं डाला। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स करते हैं। ये देखें। अच्छा, गोला कबाब हुए, उसके साथ गलावटी कीमा हुआ, दम का कीमा हुआ, तकरीबन एक जैसे ही सब चीज़ें इसमें मसाले डलते हैं, तकरीबन एक जैसे। अच्छा, इसको देखिए, इस तरह से हाथ से आपने मसलना है तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छे से स्मूथ होगा। ये मैंने इसको खूब अच्छे से मसाला इसमें इस तरह से लगा लिया। जब ये थोड़ा सा तैयार हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन या फिर चने भुने हुए, ठीक है। इसको अब मैंने मसाला अच्छे से लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं ताकि और अच्छे से ये मैरिनेट हो। तो ऐसा करते, इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दम का कीमा अज्जा। बीफ का कीमा आधा किलो, दही 250 ग्राम, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, घी या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, लीमू 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, पिसा कच्चा पपीता 2.5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बस अभी हम क्या है कि बातें कर रहे थे, ज़ाहिर चीज़ें वीज़ें जब ब्रेक में हम सेट कर रहे होते हैं। तो बस अब क्या करना है, हमने सारा मसाला लगा दिया कीमे के अंदर, रख दिया। जो मैंने कहा था दही और बेसन जो है हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा भून लिया बेसन, और ये हम डालेंगे बाद में, ठीक है। या चने जो होते हैं काले वाले, सफ़ेद पीले वाले चने, वो ले लें, बेसन ले लें, दोनों सेम एक ही चीज़ होती है। यहाँ पर आपके सामने मैंने सारा मसाला इसमें लगाया। उसके बाद मैंने कहा इसमें दही ज़रा बाद में डालेंगे। दही अब मैं दोबारा इसको अच्छी से मिक्स करती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल के भी रख दिया है, ये भी आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ, इसलिए कि हमारी 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़ जो है ना हमें इसी टाइम पे ख़त्म करनी है, ठीक है। तो जितना टाइम जल्दी गुजरेगा उतना टाइम हमें टेंशन देगा, तो बेहतर है कि जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करें। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा से इसके अंदर दही को अच्छे से मिक्स करते हैं। बेसन मैं अभी नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको अब अच्छे से दही के साथ पपीता लगा के रखेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त ही हो जाता है, बड़े मज़े वाला ये बन जाता है। ये देखें, अब ये सारे मसालों को हमने भून के उसको पीस लिया। इलायची थी और खसखस थी, ठीक है, ज़ीरा दोनों, काला और सफ़ेद ज़ीरा दोनों, गोरा और चिट्टा वाला दोनों था, सही है ना। अब आप याद रखिएगा, गोरा भी था और काला भी था। चलें जी, ये अब हमने इसको लगा लिया। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑयल। अब ऑयल के अंदर डालेंगे ये पूरा, घी भी ले सकते हैं, वैसे घी में भी ज़्यादा लोग बनाते हैं, घी भी ले सकते हैं आप। तो बस इसके अंदर डालकर हम इसको ढक के रखते हैं। जब इसका पानी खुश्क होगा फिर हम डालेंगे इसमें भुना हुआ बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़्यादा गर्म ऑयल मैंने नहीं रखा ताकि आराम से इसको हम इसके अंदर पका सकें, ठीक है। ये अब बस इसको हमने कवर करके रखना है और ये इसके अंदर ही तैयार हो जाएगा। लच्छे वाली प्याज, उसके साथ आप इसके अंदर हरी मिर्चें और ये चीज़ें डाल दें, सही है। चलें जी, इसको करते हैं कवर ताकि ये इतनी देर में पकता जाए, इतनी देर में हम, ठीक है। चलें जी, हसीब से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गर्मी कैसी पड़ रही है उधर? ना पूछो, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, यहाँ भी कराची का भी यही हाल है, बहुत गर्मी है। यहाँ तो 45-47 तक जाता है। अभी तो बाद में पता चलेगा जब बिल आएंगे जो 24 आवर्स एसी चल रहे हैं, फिर पता चलेगा। आज आपका किचन चेंज है? आज हमने साथ के किचन पे कब्जा कर लिया है, हमने अच्छा? उसको पड़ोस में भेज दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। सही है। और सुनाए, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का है? बिल्कुल अल्लाह का करम, मैं मजे में फिटफाट। आज वैसे आप जो डिश बना रही हैं ये तो मेरी फेवरेट है। जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ में बनाइएगा पूरी पराठा और हलवा। क्या मजे का कॉम्बिनेशन है इसका, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कीमा तो मेरी फेवरेट डिश है ना। हाँ, और पता है अभी थोड़ा बारिश भी इंशाल्लाह हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर अंदर। फिर बारिश में तो ये वैसे ही बड़ा जबरदस्त लगता है। ये सुना तो है बारिशें होनी है, पता नहीं, देखते हैं कब। नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता, होगी तो सही इंशाल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह करे रहमत वाली हो, रहमत वाली ना हो। सही सही। चले, और कोई फरमाइश? चलें, थैंक यू जी। अच्छा ये देखिए जी, अभी ये इस तरह से खुलना शुरू हो गया है, सही है। ये देखिए, जुड़ेगा नहीं इसलिए कि इसके अंदर दही डला हुआ ना, तो वो गोला नहीं बनेगा। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन, लेकिन अभी नहीं, ये जब भी हो जाएगा, पक जाएगा थोड़ा सा, फिर बेसन डालेंगे, इसलिए कि बेसन को हमने भून लिया। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ और अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। जो सेकंड रेसिपी जो है ना, वो हम बना रहे हैं पूरी पराठे के लिए, ठीक है। जिसके लिए मेरी रेसिपी में लिखा फ़ाइन आटा। बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि फ़ाइन आटा क्या है, कौन सा है, किस तरह से होता है, क्या नहीं होता। तो ये भी चीज़ें अक्सर लोग कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा हर चीज़ का कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकालती हूँ, बताती हूँ, बल्कि डिटेल में सारी चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, फ़ाइन आटा जो होता है ना, आम नॉर्मल जो आटा होता है ना, वो उस तरह का होता है जो हम मतलब आम रोटियाँ जो बनती होती है। एक होता है चक्की का आटा। अब ये कि अगर आपके फ़ाइन आटा नहीं है, मैदा है, तो जिस तरह से मेरे पास ये मैदा है, तो मैदे के अंदर मैं डाल दूँगी चक्की का आटा, ठीक है। जैसे अगर आपने 2 कप मैदा लेना है तो उसमें 1 कप आपने चक्की का आटा डाल देना है, तो वो मिक्स होकर वो बराबर हो जाएगा। खाली मैदे की पूरियाँ ना बनाएं, पराठे ना बनाएं, वो बिल्कुल अकड़ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है कि वो रबड़ की तरह हो जाते हैं, आप खा भी नहीं सकते। लेकिन जो फ़ाइन आटे की रोटी, पराठा जो भी बनाते हैं हम, पूरी पराठा बनाते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर आप दूसरे दिन भी उसको रखेंगे तो दूसरे दिन तक भी वो बड़ा अच्छा सा होता है। आराम से आप उसको गर्म करके खा सकते हैं, वैसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन वो रबड़ नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं आपको डिटेल में बता दूं। अगर आपको फ़ाइन आटा नहीं मिल रहा, आप मैदा ले लें, मैदे के अंदर आप नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है वो मिक्स कर लें, तो वो आपका वो बन जाएगा। तो अब इसको गूंथते हैं ताकि फिर इसके हमने पूरी के पराठे भी बनाने हैं। तो यहाँ पर अज्जा आपको बता देती हूँ। चलें जी, जब तक कीमा हो रहा है फिर हलवे की तरफ चलेंगे। हलवे की थोड़ी सी मेहनत है, बुनाई होगी, लेकिन उसको सूजी को मैंने भिगो के रख दिया है दूध के अंदर। चलें जी, अच्छा इसके लिए देखिए, अभी रेसिपी में भी यही लिखा है। हमें पूरी पराठे के लिए हमने फ़ाइन आटा लेना है आधा किलो, ठीक
ठीक है। नमक आधी चाय का चम्मच, घी 4 खाने के चम्मच, हस्बे ज़रूरत पानी ले लेंगे, गरम ले लें या नॉर्मल, और हस्बे ज़रूरत ऑयल या घी फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चॉपर में डालेंगे और आसानी से इसको गूंद लेंगे। ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल या घी और इसको हम बनाएंगे। सही है, बल्कि यहाँ रखा हुआ है मैंने। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मैदा, चक्की का आटा, थोड़ा सा हम डस्ट करने के लिए रख लेते हैं, थोड़ा सा नमक, इसके बाद घी। अच्छा, ज़्यादा घी भी ना डालेंगे वरना फिर बिल्कुल वो क्रिस्पी होकर टूटना शुरू हो जाती है। सही है। अब इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंगे पानी और इसको हम मिक्स करते हैं और इसको हम गूंद लेते हैं। ठीक है। ये रहा मेरे पास, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे कि बिल्कुल वो नरम ना हो जाए। थोड़ा इसका होता है नरम ही वो जो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और डालेगा। इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, फिर हम इसके 2 या 3 आप आराम से पेड़े बना लेना और उसके बाद आप इसको गूंद लेना। तो मैं ले लेती हूँ एक बाउल जिसके अंदर हमने इसको निकालना है ताकि आराम से हम इसको फिर बना सकें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी जो हम बनाते हैं ना, तो पूरी का आटा थोड़ा नरम रखते हैं, इसलिए इसको बहुत हाथ से झटकते हैं तो फूल फैल जाती है, फिर हम उसको बनाते हैं। लेकिन पराठे का जो होता है ना, वो नॉर्मल जिस तरह से हम बनाते हैं पूरी पराठे का, तो इस तरह से नॉर्मली इसका होता है, इतना ज़्यादा नहीं उसको बनाया जाता। तो इसलिए मैंने कहा चलें ये भी आपको क्लियर भी कर दूँ, हर चीज़ का डिटेल में बताना चाहिए। इसी में निकाल लेते हैं जो हमारे पास इस वक्त है बाउल, इसके अंदर ही हम बना लेंगे। ठीक है, ये देखें। अब इसको मिक्स कर लेंगे, ये आराम से मिक्स हो जाएगा। बस इसके 3 से 4 पेड़े बनेंगे तो ये आराम से हमारा पूरी पराठा जो है रेडी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको रेस्ट देंगे ताकि फ़ौरन के फ़ौरन हम इसको बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जब थोड़ी देर आप इसको रखोगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। अभी मैं आपको उसको बता देती हूँ। ये देखें, मिक्स हो के बेहतरीन किस्म का हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम छोड़ते हैं, फिर उसके बाद इसका आगे जो है वो बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर डाल देती हूँ मैं इसके अंदर बेसन, और अब इसका टाइम आया भुनाई का। इसको भुनाई करते हैं और चलते हैं ब्रेक की तरफ। दम का कीमा अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, दही 250 ग्राम, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, घी या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, लीमू 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, पिसा कच्चा पपीता 2.5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। इतने मज़े का कीमा बनाना, ये देखें जी, ऐसा मज़ेदार। अभी तो इसके ऊपर स्मोक भी डलेगा, वो आपकी मर्ज़ी है, कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं करते स्मोक, लेकिन ये देखें कितना अच्छा, बिल्कुल स्मूथ वाला, मज़ेदार वाला। ये देखें, हमने जो एंड में इसमें बेसन भी डाल दिया और मुलायम सा ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें बेहतरीन किस्म का ये हमारा दम का कीमा जो है रेडी हो गया। और इतनी आसान रेसिपी है, देखिए फटाफट बन गई। कोई आपने पैकेट का इसके अंदर मसाले का नहीं इस्तेमाल किया, कोई लंबा चौड़ा कोई काम नहीं किया, तो ये ज़बरदस्त ये बन गया। ठीक है, इसको अब हम बाद में निकालेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी ना, फिर चीज़ों की समझ आती है। तो अब हम चलते हैं हलवे की तरफ। और हलवे के लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने सब चीज़ें रखी हुई हैं, सिर्फ आपको अज्जा बताने हैं। मखंडी हलवे के लिए हमें सूजी चाहिए 1 पाव, घी भी 1 पाव चाहिए, खोया भी 1 पाव चाहिए, दूध 3 पाव चाहिए। ठीक है,
चीनी 1.5 कप चाहिए, केवड़ा 1 चाय का चम्मच, और हस्बे ज़रूरत बादाम, पिस्ता, चांदी के वर्क जो जो आपने डालने हैं वो आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपने सूजी को दूध के अंदर भिगो के रख देना है कम से कम 2 घंटे पहले। अब आप देखें मैंने उसको भिगो के रखा हुआ है, दूध के अंदर ही भिगो के रखा हुआ है ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाए, सोक हो जाए अच्छी तरह से। तो उसके बाद फिर हमने इसके अंदर सूजी को इनको ना यहाँ पर घी के साथ भूनना है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जाएगा घी और फिर हम इसको यहाँ पर पकाएंगे। थोड़ा सा घी ज़्यादा डलता है और ये घी में ही अच्छा बनता है। अगर देसी घी है तो क्या बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, जो जेब इजाज़त दे वो। चलें जी, मोना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रिदा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपका क्या हाल है, तबीयत कैसी है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाए, आप रिदा कहाँ गई हुई थी? मैं बस गोल गोल घूमने गई हुई थी, घूम घूम के वापस आ गई हुई थी। मैं लीव पे गई हुई थी, यूएसए गई हुई थी, अमेरिका घूमने गई थी जी। रिदा, मेरी आपके शो में पहली दफा कॉल लगी है। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आपकी कटिंग का तरीका, आपकी ओए होए, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें कोशिश करें दोबारा कॉल मिल जाए। थैंक यू सो मच आपका। मुझे इतना अच्छा लगता है जब सब कहते हैं हम आपको बड़ा याद कर रहे थे, तो मैंने कहा चले मुझे पीछे याद करने वाले कितने सारे लोग हैं, तो थैंक यू भाई, खुश रहें। यहाँ पर मैंने घी डाल दिया और सूजी को देखे मैंने भिगो के रख दिया था दूध के अंदर। अभी इसमें और भी दूध जाएगा, तो 2 घंटे कम से कम आप इसको दूध में भिगो के रखें ताकि अच्छी तरह से ये ना सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर ये देखें अभी दूध थोड़ा सा और पड़ा हुआ है, मैं बाद में डालूँगी, पहले मैं इसको डालती हूँ और इसको अच्छी तरह से भुनाई हम करेंगे। ठीक है, ये ज़रा सा मिक्स करती हूँ, तो ये इसके अंदर जाएगा दूध। चलें जी, ये देखें ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए। इसी में डाल देते हैं इलायची पाउडर भी, थोड़ा सा केवड़ा, जब तक हमारा गरम हो रहा है घी। अब इसको इसमें डालेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, फिर चीनी और खोया इसमें जाएगा। ये बड़े मज़े का होता है और दूध के अंदर ये भीगी हुई सूजी ना इतनी सॉफ्ट, इतना मज़े का लगता है, और ख़ास तौर पे पूरी पराठे के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। चलें जी, अब इसके अंदर हम डाल देंगे इसको थोड़ा सा। मेरी स्लीव्स जो है ना लंबी लंबी स्लीव्स हैं, तो हम उसको थोड़ा सा इस तरह से आगे कर लेते हैं। मेरा दूसरा रबड़ बैंड कहीं चला गया या यहीं है, खैर अगर मिल गया तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलें अब बारी आई है इसको यहाँ पर डालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख अब इसकी भुनाई करनी है अच्छे से हमने, सही है, ये इस तरह से, ताकि ये ड्राई हो, अच्छी तरह से भून जाए। फिर चीनी इसमें जाएगी, और जो पूरी पराठे के लिए मैंने 4 पेड़े यहाँ बना के रख दी हैं, बस हमने इसको बेलना है और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। कीमा हमारा रेडी हो गया है, उसके लिए ऊपर लेमन और साथ में बाकी जो चीज़ें वो गार्निशिंग के बाद में डाल देंगे। हरी मिर्च पुदीना मैंने पहले डाल दिया था, सही। अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, पकने देते हैं, पकने देते हैं, जब तक ये खूब अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा, चम्मच चलाते रहेगा, ये देखें, वरना ही गुठलियाँ बन जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वक्त आपको घी नज़र आ रहा है ना, ये सब ख़त्म हो जाएगा जब ये अच्छे से बुनाई हो जाएगी। अगर ज़्यादा भी हो तो आप ऊपर से निकाल लीजिएगा। इसको थोड़ा इस तरह से हम साइडों से उतारते जाते हैं, वरना क्या होता है किनारे इसके जल जाते हैं, तो किनारों को हमने जलाना नहीं है, इसको आपने साइडों से इस तरह से उतारते जाना है। ये देखिए, अब ये देखिए अब थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया, जब ये बुनाई की तरफ आ गया। एक वो येलो वाला होता है जो उसको पूरी के साथ खाया जाता है, हलवा पूरी का, वो भी बड़े मज़ेदार होता है। अब ये भीगने की वजह से सूजी का ना बड़ा स्मूथ सा होता है, जो सूजी इसकी भून जाती है। जब चीनी भी इसमें जलेगी, लेकिन थोड़ा ये भून जाए फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी।
कोशिश कर लें अगर ज़रा गोल्डन ब्राउन हो जाए ना तो और मज़े का लगता है, वो ज़रा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। और इसका पता है क्या होता है, ये जो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं ना लोहे के, उसमें बनता है ये, ज़्यादातर उसमें बनता है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से, अब देखिए भूनना शुरू हो चुका है, लेकिन इस टाइम पे आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चलिए अच्छे से आपने इसको भूनना है। और बाकी ये है कि उसका भी, पूरी पराठे का भी आपको बता दिया, अगर आपका फाइन आटा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें चक्की का आटा मिक्स कर लें मैदे के अंदर, तब भी बन जाएगा। साथ में हमारा जो एक और रेसिपी थी जो हमने बनाया था दम का कीमा, वो भी रेडी है। अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये हम अक्सर हमारे घरों में सूजी का हलवा भी बनता है, हम बनाते हैं ना सूजी का हलवा, घर में अक्सर होता है। और पहले क्या करती थी हमारी अम्मी वगैरह, बड़े जो थे, हम लोग अलग से शीरा बनाते थे, ज़्यादातर ये होता है ना शीरा बनता था, तो शीरा हम बनाते थे। तो शीरा का क्या होता था कि जब सूजी को आप भुनाई कर रहे होते हैं अच्छी तरह से, तो आप फ़ौरन चूल्हा बंद करके फिर आप शीरा डालें। कभी भी आप भुनाई करते वक्त गरम गरम शीरा डालें, वो ऐसे हाथों पे उड़ के आता है। तो जब भी कभी भी आप हलवा बनाए, हलवे का शीरा बना रहे हैं, सवैयों का शीरा बना रहे हैं, तो आपने चूल्हा बंद करना है। चूल्हा बंद करके फिर आपने क्या करना है, शीरे को आपने डालना है और मिक्स करना है। जलते हुए चूल्हे के अंदर कभी भी शीरा न डालेगा, बहुत बुरी तरह वो उड़ता है और हाथों पे पूरा लग जाता है। तो मेरी तो एक फ्रेंड बेचारी के पूरे हाथों पे पूरा इस तरह से चिपक गया था, पूरी सूजी चिपक गई थी। तो उस दिन से मुझे भी इतनी नसीहत हुई, तो मैं तो चूल्हा बंद करती हूँ, फिर उसके बाद शीरा डालती हूँ। ये देखें, अब ये बुनाई का टाइम आया, लेकिन इसको आपने देखना है अच्छे से। अच्छा, इसको बस भूनते जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें चीनी चली जाएगी। तो जब तक मैं इसकी अच्छे से बुनाई करती हूँ तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। मखानी हलवा अज्जा: सूजी 1 पाव, घी 1 पाव, खोया 1 पाव, दूध 3 पाव, इलायची 4 अदद, चीनी 1.5 कप, केवड़ा 1 चाय का चमचा, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और हम मेहनत कर रहे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे जा रहे हैं। ये देखें जी, ये अभी तक इसका कलर जो है ना वाइट ही है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने इसको भुनाई करते जाना है ताकि ये इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आए। फिर इसके अंदर जाएगी चीनी। ये देखें जी, अब ये पकड़ा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें, मैंने पूरी पराठे के लिए ना रोटियां बेल के रखी हो। अब आपको फ़र्क फिर भी बता देती हूँ। देखिए, पूरी पराठा जो होता है ना, ये थोड़ा सा मोटी, जैसे पराठे की तरह होते हैं ना, ये देखिए थोड़ी मोटी वाली रोटी है, ये वो वाली रोटी नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ी छोटी इसलिए बनाई कि मेरे फ्राई पैन के हिसाब से। लेकिन इसको फिर थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे करके झटकेंगे, फिर हम इसको ऑयल में डालेंगे। और जब भी पूरी पराठा बनाएं तो कोशिश करें कि आप फ्राई पैन में बनाएं, क्योंकि अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो वो सारे वो गोल ऐसे होके, वो मतलब ज़्यादा फैलता नहीं, बल्कि वो सुगड़ जाता है। तो मैंने भी फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में इसको बना रही हूँ। तो बस अब हमने इसको बहुत अच्छे से गर्म करना है, गर्म करके फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, तो मैंने कहा जब तक चूल्हा जल रहा है तो इसकी करते हैं हम जब तक से बुनाई। ये देखें जी, ये अच्छे से इसका अच्छा कलर आ जाए, प्यारा वाला, खूबसूरत वाला, मेरी तरह खूबसूरत वाला। ये देखें, ये फिर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। और अभी मुसलसल बुनाई हो रही जा रही है इसकी। वैसे ज़्यादातर तो ये वाइट ही होता है, इतना इसका कलर नहीं होता। वो दूसरा जो हम सूजी को भून के डालते हैं ना, उसका होता है गोल्डन कलर। चलिए, अभी इसके और खूब सारे इसके अंदर डालेंगे बादाम और पिस्ता। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, अब फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। जब तक वो बस खाली पराठों को हमने फ्राई करना, वो तो कुछ इतना लंबा काम है ही नहीं पूरी पराठे का, वो बस डालेंगे। जब तक उसका असल में पूरी का ऑयल और पराठे का ऑयल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब बहुत अच्छा गर्म होता है तभी बनती, वरना वो क्या होता है कि वो सख्त हो जाती है। हमेशा जब भी आप पूरी बनाएं, कोशिश करें कि आप ऑयल को बहुत अच्छे से पका लें। जब बहुत अच्छे से गर्म होगा फिर आप पूरी डालें, देखिए वो फूलेगी भी और बड़ी अच्छी बनेगी। अच्छा, तो चलें जी, ये देखें जी, अभी इसको थोड़ा सा और बुनाई हो रही है। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर आना शुरू हो गया। आजकल तो समझ बस पता है ऐसा होता है, मेरी तो नींद इतनी डिस्टर्ब हुई है, गैस का पता नहीं चलता। अच्छा, बोलते हैं 9 बजे 8:30 बजे गैस चली जाती है, और 8:30 बजे जब गैस चली जाती है
यकीन करें आंखें मलते मलते फजर में उठो, फिर थोड़ा सो, फिर थोड़ा उठो, इस वजह से बड़ी आजकल नींद का भी बड़ा मसला हो रहा है और आंखें ऐसी होती बंद ही हो रही होती हैं। तो हर जगह गैस का पता नहीं, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना और कहते हैं हमारे यहाँ तो आती नहीं है। मैंने कहा आती नहीं है तो कैसे आप लोग गुजारा करते हैं? अच्छा, मेरे ये होता है कि मैं कहती हूँ भाई जब गैस है फटाफट जो काम कर लो, दूध बॉयल कर लो, पकाने का कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं साथ साथ में अपने इन कामों में लगी रहती हूँ। लेकिन ये भी देखें, पता नहीं कभी पहले तो ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, हमारी इतनी एज हो गई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ये देखिए गैस के मसले, अब लाइट का भी आहिस्ते आहिस्ते मुझे लग रहा है शुरू हो जाएगा। हमारे खैर डिफेंस में इतनी नहीं जाती, लेकिन लाइट का भी आहिस्ते आहिस्ते सारा ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको और हमने पकाना है, ठीक है जी, और ऑयल का इंतज़ार करेंगे। जो जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे पूरी। चलें जी, अब बारी आई है चीनी की, ये चीनी जाएगी। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी। थोड़ा सा इसके अंदर खोया डाल देते हैं, बाकी जो है ऊपर से हम डालेंगे इसका गार्निशिंग के लिए। ये देखें जी, सही है। अब बस ये भुनाई का टाइम है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। आय हाय, बाकी चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसलिए कि बाकी तो हमारा तकरीबन काम ख़त्म हो गया। इनको थोड़ा सा बेल के रखा है, थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे। आय हाय, अब क्या करेंगे, इसको भी साइड पे करते हैं। गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो गार्निशिंग के लिए वो इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी बस जैसे जैसे ये थोड़ा सा होता जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से थोड़ा बुनाई कर लेंगे। वैसे तो ये तकरीबन हो चुका है, बस अब चीनी जो है, चीनी का पानी जो है वो ड्राई होगा और ये मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है, मखंडी हलवा रेडी हो जाएगा। सही है, ये देखें, ऐसा लग रहा है ना कि खोए की तरह खोया लग रहा है आपको बिल्कुल भी। उसको भी निकाल लूँगी। मैंने जो पहले से बना के रखा है दम का कीमा, तो बस दम के कीमे को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, बाकी बस इंतज़ार करेंगे। ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर डालेंगे हम मज़ेदार सी यहाँ पर पूरी पराठा। और मैं सोच रही हूँ कि ब्रेक पे चले जाते हैं, क्या ख्याल है? चलें जी, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर आगे आपको बताएंगे। दम का कीमा अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, दही 250 ग्राम, बारीक कटा पुदीना एक गट्ठी, घी या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, लीमू 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, पिसा कच्चा पपीता 2.5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत। तरकीब: प्याले में बीफ का कीमा, दही, नमक, काला जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च और पिसा कच्चा पपीता अच्छी तरह मिला लें। फिर भुने चने, खसखस, छोटी इलायची और सफ़ेद जीरा बारीक पीसकर कीमे में मिला दें। अब तेल गर्म करके इसमें कीमा डाल के ढक दें। जब वो गल जाए तो अच्छी तरह भून लें। अब लीमू का रस, बारीक कटा पुदीना और बारीक कटी हरी मिर्च मिला के तेल शामिल करें और चूल्हे पर रख दें। आखिर में प्याज के लच्छे, पुदीना, हरी मिर्च और लीमू डाल के गर्म गर्म सर्व करें। मज़ेदार दम कीमा तैयार है। मखानी हलवा अज्जा: सूजी 1 पाव, घी 1 पाव, खोया 1 पाव, दूध 3 पाव, इलायची 4 अदद, चीनी 1.5 कप, केवड़ा 1 चाय का चमचा, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सूजी को 2 घंटे पहले भिगोएं, फिर घी गर्म करके इसमें सूजी को भून लें। जब घी ऊपर आ जाए तो उसमें चीनी डालकर मजीद भूनें। अब इसमें इलायची को पीसकर शामिल कर दें। साथ ही केवड़ा और खोया डाल के थोड़ा सा भून लें। आखिर में इसे डिश में निकाल कर हस्बे ज़रूरत बादाम पिस्ते छिड़कें और सर्व कर दें। पूरी पराठा अज्जा: फाइन आटा आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, घी 4 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत तेल तलने के लिए। तरकीब: आटे में नमक, घी और गर्म पानी मिलाकर नरम डो गूंदें और पेड़े बनाकर 1 घंटा ढककर रख दें। फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके पराठे फ्राई कर लें। जी तो वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए, बल्कि रिकैप से वापस आ गए। यहाँ पर हमारे थोड़ा सा आपको पता ना आजकल गैस का बड़ा मसला है, तो इस वजह से थोड़ा कम हो गया था प्रेशर। तो मैंने कहा चले भी हम वापस आके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं और हम उसके बाद यहाँ पर तलते हैं। ये देखें जी पूरी पराठा, ठीक है। ये ज़रा इसको मैंने थोड़ा छोटा वाले बनाया है, लेकिन ये देखें जी थोड़े मोटे वाले। ये जी हमारे मज़े के पूरी पराठे यहाँ पर रेडी हो रहे हैं और साथ साथ में यहाँ पर ये देखें जी हलवा भी हमारा साथ में बुनाई हो रही है। और अब ये सही तरह से देखिए भुना। चलें जी, मिसेस जावेद से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रिजा, क्या हाल है? तुम आ गई हो वापस, बहुत अच्छा किया। पीछे वो आयशा भी बहुत अच्छा काम कर रही थी।
जी। मेरी बहन, आप मेरी बहन की तरह हैं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। मैं कोई बात अगर बताती हूँ तो हमारा काम है आपका प्रोग्राम देखना, तारीफ करना और आपको मशवरा देना। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी देखिए बात। मेरे चांद, आप खुद सोच करें, आपने आज भी पुदीना इतनी गलत तरीके से तोड़ा है। आप इस तरह पुदीना नहीं तोड़े, ताज़ा खाने का जायका तब्दील हो जाता है। देखिए और दूसरी बात ये कि हाँ। कल आप चावल निकाल रही थी तो आप ये देखिए इतनी ऊंचे करके नहीं निकालते डिश में। डिश आउट करना पहले सीख लें आप। हम आपको अच्छी बात बताएंगे, आप बहुत पुरानी हमारी बहन है। जी, अगर आप बिल्कुल, मुझे कोई बिल्कुल। मशवरा देंगी, मैं सर आंखों पे रखूंगी। चले, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा चांद नाराज नहीं हुआ। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, पुरानी हो, बिल्कुल। हमारी बहन हो, सब कुछ हो। हम तुम्हारा प्रोग्राम मैं रेगुलर देखती हूँ। हाँ। महबूब का तो सर का देखती हूँ, उनकी तो खैर बात ही और है, लेकिन मैं आपका देखती हूँ। आयशा भी थी। आपको जो पुदीना को प्लेट में रखो, धो, उसमें मिट्टी बहुत होती, फिर एक डंडी को साफ करके फिर आप काटे। अच्छा, तो ये बच्चे अब आप मेरी भी सुन ले, अब अपनी बोलती जा रही, मेरी सुने। हाँ, मेरी बच्ची बताओ। पुदीने की गड्डियों को हम 10 दफा पानी से धो के लेकर आते हैं। और अगर आप उसको ये देखिए इस तरह से पत्ते तोड़ के डाले जाते हैं। मैं और भी लोगों को कॉल कर चुकी हूँ। मैं माशाल्लाह हंसने बोलने वाली हूँ तुम्हारी तरह। हाँ। अब तुमने हलवे को कहा कि मेरी तरह खूबसूरत है, ठीक है अगर कह दिया, लेकिन आप पुदीने की बात मानेगी। इतनी मेरी प्यारी बात करी है मैंने आपसे। आप हाँ। परोठा पूरियां बना रही है। मुझे शुरू से आपकी पूरियां बहुत पसंद है। अच्छा, मेरी बात सुने। पुदीने को अगर आप कटिंग करेंगे ना, वो काला पड़ जाता है। पुदीने की पत्तियां हमेशा तोड़ के बोलते हैं उसका कालापन। मैं तो पुदीना, हरा धनिया इतनी हिफाजत से नहीं देता। और दूसरी हिफाजत से करके डंडियां और वो करके अलग बेटे। जी, बिल्कुल, 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 आप सही कह रही हैं। कोई बात नहीं, कोई हम शिकायत, हम तो प्रोग्राम देखते हैं, तुम्हें मशवरा देते। तुम कोई गलत आपको बुरा लगा, मेरे को मेरी तरह खूबसूरत से आ रही हो, हम तुम्हें देख रहे हैं। ये नाराज नहीं हुआ करें आप। नहीं, नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी बात को माने। अब आप जवाब दे दो, मैं आपका फोन खत्म कर दूँ। चले, बहुत शुक्रिया आपकी एडवाइस का। हम लोग भी यहाँ पर खड़े होते हैं ना, तो हम खाली ऐसे घर से उठ के नहीं आते, हम लोग भी पूरा सीख के हर चीज़ों को करके आते हैं। और सिर्फ ये है कि देखें, पुदीने की पत्तियों का ये होता है, अगर आप उसको कटिंग करेंगे ना तो वो काली पड़ जाती हैं। तो पुदीना हमेशा तोड़ के, और बाकी जो होता है ना, मैं अपने घर में इस्तेमाल कर लेती हूँ उसको। ज़ाहिर है यहाँ पर एक हमने पूरे बंच रखे होते हैं, हम कटिंग करके, मेरी तो आदत है, मैं हर चीज़ को कटिंग और चॉपिंग करके रखती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खुश रहे, आप बड़ी हैं, आप ज़ाहिर है हमें अच्छी एडवाइस देते हैं, और आपकी एडवाइस जो होती है ना, वो सर आंखों पे। थैंक यू। अच्छा, अब चलते हैं हम उसकी तरफ, अपनी इसकी जो डिश आउट की तरफ चलते हैं। अब डिश आउट बोल दिया, डिश आउट भी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि कहते हैं डिशों में निकालने के लिए। और यहाँ पर खोया, उसके साथ यहाँ चल के हमारे ये पूरी पराठे मज़ेदार से। हलवा जो है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर हमने बुनाई शुरू कर दी है, और थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर हो गया है। सही है, इसके अंदर रखते हैं हम पूरी पराठा। सही है, ये देखें जी, ये ज़बरदस्त किस्म के, ये देखें सॉफ्ट वाले बेहतरीन किस्म के। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप चक्की का आटा लेंगे तो वो उसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा मैदे को, तो फिर क्या होता है कि ये देखिए सॉफ्ट वाली पूरियाँ हैं। अभी आप नज़र आ रही होंगी आपको, इतनी सॉफ्ट है कि टूट रही हैं। ये सॉफ्ट वाली पूरियाँ हैं। अगर आप खाली बनाएंगे मैदे की तो वो टूटना शुरू हो जाती है, बिल्कुल भुनना शुरू हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो रबड़ की तरह हो जाती हैं। अच्छा जी, अब ये देखें जी, ये जो बहुत अच्छे से भुन गया, और अब इसका जो है ना घी जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो गया है। थोड़ा ये टाइम लेता है, वैसे तो ज़्यादातर ये जो बनता है ना वो बनता है बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, उसमें अच्छी सी बुनाई की होती है, तो फिर ही ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको निकालते हैं, और हमारे अब रह गए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हमने इसके ऊपर डालने हैं। चलिए, कितने मिनट है? 3 मिनट में हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। इसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इससे निकालते हैं। ये देखें, ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार हलवा जो है रेडी हो गया। उसके अंदर भीगा हुआ था दूध के अंदर, तो इसकी वजह से ये बड़ा स्मूथ और मज़ेदार सा है। चलें जी, अच्छा इसको भी नीचे रख देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह यहाँ पर उग जाएगी खाली, और इसके ऊपर जाएगा खोया। बाकी पहले तो मैंने इसमें मिक्स भी कर दिया था काफ़ी सारा। चलें जी, ये हो गया। अब बाकी रह गए इसके यहाँ पर जो कहते हैं ना, इसके बगैर मज़ा भी नहीं है। अब ड्राई फ्रूट के बगैर तो मज़ा ही नहीं है खाने का। तो ये मैं कटिंग करती, मैंने कटिंग बोर्ड कहाँ रखा है, ये नीचे रखा, मैं ज़रा वो उठा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का।
अच्छा मेरे पास ना मिक्स वाले हैं सारे, काजू बादाम किशमिश। मैं हमेशा मिक्स वाले ही रखती हूँ इसलिए कि मुझे ड्राई फ्रूट के अंदर सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे किशमिश तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं मिक्स करके सारे रखती हूँ। और कोई भी डिश बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सारे काजू बादाम वगैरह अखरोट ये सारे मिक्स ही डलें तो ज़्यादा अच्छा आता है खाने में। कोई भी मीठा बनता है तो इसके अंदर अच्छा लगता है। थोड़ी सी वो ज़ाहिर है गर्मी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुई हुई है और फिर चूल्हे जल रहे होते हैं, फिर उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है ना कि एसी तो हम ऑन करते हैं लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अभी मुझे भी ऐसे पसीने आ रहे हैं। तो खैर रेसिपीज़ हमारी होगी है कंप्लीट। ये इसके ऊपर मोटे मोटे सारे डालते हैं खुश्क मेवे, सही है। और मज़ेदार सा मेन्यू जो है हमारा ये हो चुका है रेडी। ये देखिए जी, बेहतरीन किस्म का। चलें जी ट्राई कीजिएगा। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मैंने कहा शायद इतनी जल्दी ना भी हो सके, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा आपको पता है कि बीच में थोड़ा हो गया था मसला गैस का, तो इस वजह से। बहरहाल रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी और ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।